एक हफ्ते के अंदर इनकम सर्टिफिकेट बनकर आ गया है मेरा, वो भी 54,000 रुपये वाला। और ये मैंने अपनी ही शॉप से बैठ के अप्लाई किया है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगा के अपलोड किया है और मेरा ये बनकर आ गया है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अभी इस पूरे वीडियो में। अगर आप लोग को भी ये बनाना है तो इस पूरे वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। देख लिया होगा भी आपने ये भी कि कैसे हफ्ता 10 दिन में मेरा इनकम सर्टिफिकेट 54,000 वाला बनकर आ गया, जो मैंने खुद अप्लाई करा था। मार्केट में तो आजकल बहुत ज़्यादा ही इस पे रेट हाई चल रहा है भाई। तो मैं जनसेवा के अंदर काम करता ही हूँ कि 800 रुपये दो, 1000 रुपये दो, 1500 रुपये तो मैं बनवा दूंगा। मैंने कहा अरे यार, अब तुम लोग हमसे कह रहे हो, हमारा तो ये काम ही है कि तोड़ निकालना कि कैसे बनता है। क्योंकि तुम जो बना रहे हो, तुम भी तो कुछ जुगाड़ से ही बना रहे होगे। मैं जेन्युइन काम हमेशा करता आया हूँ, आप लोग को भी सलाह दूंगा कि जेन्युइन ही काम करो। तो इसको बनाने का तरीका बता दूं मैं क्या होता है। पहले तो आप फॉर्म भरना पहले देख लो कि मैंने जो फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने में ही मैंने हर चीज़ बता दी है। कुछ कॉलम्स हैं जो तुमको ध्यान देना है। और विधवा पेंशन के लिए अगर तुम बनवा रहे हो, विधवा पेंशन के लिए या पारिवारिक पेंशन के लिए, कोई भी पेंशन के लिए तुम अगर ये 54,000 वाला इनकम सर्टिफिकेट चाह रहे हो तो उसका तरीका है ही है, ठीक है। जिसमें फादर नहीं होते, जैसे पिता अगर नहीं है तो उसके लिए आसानी से बन जाता है, जिसके पिता नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुछ तरीका होता है जो मैं अभी फॉर्म में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फॉर्म देखो, समझो, ना समझ में आए तो उसके बाद ही मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। लॉगिन करना है सबसे पहले आपको CSC ई डिस्ट्रिक्ट में, या अगर आप लोग उससे चलाते हो जो दूसरी एक और है सहज, अगर आप लोग सहज चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। खैर मेरा तो ई डिस्ट्रिक्ट से। या अगर आप लोग ओपन सोर्स से जो ई सिटीज़न है उससे ही भरना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने में कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। फॉर्म तो सिंपल आप लोग को पता है कैसे भरा जाता है। डिटेल्स हैं, मदर नेम है, फादर नेम है। अब यहाँ पर मैं 2 मिनट के लिए रोकता हूँ और ये बताना चाहूँगा आपको कि विधवा पेंशन हो या कोई भी पेंशन हो, जैसे वृद्धा पेंशन हो, पारिवारिक लाभ वाली हो, ज़्यादातर मेजॉरिटी में फादर नहीं होते हैं। तो उस केस में अगर आधार कार्ड में भी आपके लेट नहीं लिखा हुआ है या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है लेट वाला, फिर भी आपको यहाँ पर फादर नेम में लेट लगाना ज़रूरी है। ये चीज़ पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक। फादर नेम में आपको लेट लिखना ज़रूरी है, चाहे आप पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, ठीक। दूसरी चीज़, ये पूरा एड्रेस वगैरह जो भरना होता है आप भर लोगे, कोई ऐसा नहीं है, ठीक। उसके बाद मोबाइल नंबर आप कस्टमर केयर डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात आती है व्यवसाय की। व्यवसाय में आपको यहाँ मेंशन करना है पेंशन। अब इसमें लोग सवाल ये होता है कि पेंशन क्यों लिखने को, मेरे पास तो पेंशन आ ही नहीं रही है। बात ये है कि आपको यहाँ पर दिखाना है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पेंशन है, कि हमें गुजारा जो मेरा चलता है वो पेंशन के ज़रिए ही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पेंशन लिखना है। और यहाँ पर फिर आपको जो लिखना होता है कि जिसके नाम बन रहा है वो लिखना है। यहाँ पर भी व्यवसाय में आपको पेंशन लिखना है और वार्षिक आय में आपको 52,000 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको 52,000 लिखना है, 54,000 नहीं लिखना है, क्योंकि जितना लिखोगे उससे बढ़ के ही आता है। आपको यहाँ पर 52,000 लिखना है और उसके नीचे वाला कॉलम जो होता है उसमें आपको 500 लिख देना है, ठीक। ये हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है कि बनवाने का प्रमाण पत्र बनवाने का कार्य बताइए, क्यों बनवाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ये हेडिंग लिखनी है, पारिवारिक पेंशन बनवाने हेतु, कि आपको पारिवारिक पेंशन बनवानी है, इस चक्कर में आपको ये अपलोड करना है, ठीक। अब ये कुछ ना सोचे कि मुझे विधवा पेंशन बनवानी है या राशन कार्ड बनवाना है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इतना लिख के दे दो खाली कि पारिवारिक पेंशन बनवाने हेतु, क्योंकि जो वहाँ बैठे होते हैं ऊपर वाला तहसीलदार जो बैठा होता है, उन लोग को अंडरस्टूड इतना होता है कि 54,000 वाला इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो पारिवारिक पेंशन में ही लगता है, ठीक। तो वहाँ पर आपको ये लिखना है पारिवारिक पेंशन, ठीक है। यहाँ तक कि हो गया।
अब एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फ़ोटो, घोषणा पत्र, आधार कार्ड, पार्षद का लिखा हुआ, ये सब आप अपलोड कर दोगे। लेकिन जो मेन चीज़ होती है, अन्य में जा कर के आपको अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, आई रिपीट, फादर का जो डेथ सर्टिफिकेट होता है अन्य में जो आपको वो अपलोड करना है। और उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, फादर डॉट डेथ डॉट सर्टिफिकेट, ये उसका फॉर्मेट रहेगा। इस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है इसमें, क्योंकि अगर आप पूरा एक साथ लिख देते हो फादर डेथ सर्टिफिकेट तो पूरा एक में मर्ज हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि वो लिखा क्या हुआ है। इसलिए आपको यहाँ पर फादर डॉट डेथ डॉट सर्टिफिकेट इस टाइप में लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने बताया है। इसी पूरे प्रोसीजर से आपको अपना ये आय प्रमाण पत्र भरना है। कोई भी हो, ई सिटीज़न हो, ई गवर्नेंस हो या सहज हो, प्लेटफॉर्म जो भी हो, डज़न्ट मैटर, लेकिन प्रोसीजर ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका बनकर आ जाएगा। कोई ख़ास कोई डॉक्यूमेंट लगने नहीं होते हैं, एक डेथ सर्टिफिकेट ही खाली अपलोड करना होता है आपको, जिसकी हेल्प से आपका इनकम सर्टिफिकेट 54,000 ईयरली, मतलब 3,500-4,000 महीने का जो होगा वो बनकर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा बनने के बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसका ये जो पेज निकलता है, अब तुम चाहो तो इसका प्रिंट निकाल कर ये कस्टमर को दे सकते हो, उनको पकड़ा सकते हो कि एज अ प्रूफ कि मतलब मैंने आपका जो है वो इनकम सर्टिफिकेट भर दिया है। वैसे खुद देता तो खैर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ कंफर्मेशन कस्टमर कभी कभी मांग लेते हैं कि आपने भरा क्या नहीं भरा है, उनको प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, तो ये पूरा करने के बाद आपको सिंपली इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको बस वेट करना है, हफ्ते भर में आपका बनकर ये आ जाएगा। फॉर्म में आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, कि इसमें पहले चीज़ तो फादर में डेट लगाना है आपको। आधार कार्ड में लिखा हो ना लिखा हो कोई मतलब नहीं, आपको वहाँ पर डेट लगाना है। दूसरी चीज़, जो अन्य वाला जो लिखा होता है बनाने का कारण, तो उसमें आपको लिखना है वहाँ पर पारिवारिक पेंशन बनवाने के लिए या पारिवारिक पेंशन बनवाने हेतु, ये चीज़ ये लिखना है इतना। ठीक है, और सबसे लास्ट में अन्य में आपको फादर का डेथ सर्टिफिकेट को ऐड करना है, वो भी फादर डॉट डेथ डॉट सर्टिफिकेट इस उसमें अपलोड करोगे, फादर डॉट डेथ डॉट सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि जब तुम एक साथ जोड़ दोगे तो वो एकदम मर्ज हो जाता है, तो पढ़ने में वो नहीं आता है। तो तुम अगर उसमें डॉट लगा दोगे तो पढ़ने में आ जाएगा। तो पारिवारिक पेंशन का लाभ हो गया, क्योंकि जो तहसीलदार बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को पता है कि पारिवारिक पेंशन के लिए जो होता है वो इतना ही मांगा जाता है, और उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। सिंपल अपलोड करो, आधार, फोटो, पार्षद का लिखा हुआ और जो कुछ भी है लिखा दो। मेन चीज़ नगर निगम वाला डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना, उसमें आपको इस तरीके से लिखना है, फादर डॉट डेथ डॉट सर्टिफिकेट, और बनाने के कारण में आपको पारिवारिक पेंशन बनवाने हेतु। ठीक, ये तरीका होता है। इस तरीके को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा आपका। कोई भी आपको कहीं भी दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करो, ना बने तो कमेंट करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है भाई सबके फादर होते हैं कि, अब लोगों का सवाल ये होगा कि भाई मेरे तो फादर हैं तो मैं कैसे बनवाऊँ, उसका भी जुगाड़ है। पहले आप इसको ट्राई करो, ना हो तो मैं उसका जुगाड़ ही बताऊँगा। ठीक है, शेयर कर दो लोगों को, बता दो लोगों को कि कैसे ये बनता है। 1000-1500 फेंकने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हम हैं आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे एंड ख्याल रखिए खुद का, और पेज को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।